हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल स्टूडेंट कंपटीशन वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की चैप्टर 2 के बारे में, जिसका जो चैप्टर 2 है वो भारत का भौतिक स्वरूप की चर्चा करेंगे। ये एनसीईआरटी आपके एग्ज़ाम यूपी सिविल सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण है। कोई बच्चा अगर सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हो, क्लास के 9th की एनसीईआरटी पढ़ना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से ही आते हैं। जो क्लास 9, 6, 7, 8, 9, 10 सबसे आते हैं मिला जुला कर। ये जो क्लास 9 की एनसीईआरटी वो भारत के एक परिचय नाम से एक है। भारत का एक परिचय है, क्या है? भारत का परिचय है, भारत का परिचय नाम से है। चलिए हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, जो भौतिक स्वरूप की चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया है इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए कि पहला किसमें, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियाँ वाला एक विशाल देश है। मतलब कई स्थलाकृति, जैसे पहाड़ हुआ, पर्वत हुआ, पठार हुआ, जल हुआ, ये सब। आप किस प्रकार के क्षेत्र विभाग में रहते हैं इम्पोर्टेंट है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको वहाँ के दूर तक फैला विशाल मैदान से परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों एवं घाटियों की भली भांति से परिचित होंगे। वास्तव हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हर प्रकार भू आकृति पाई जाती है। जैसे पर्वत हुआ, मैदान हुआ, मरुस्थल हुआ, पठार हुआ, द्वीप समूह पाई जाती है। अब चलिए आगे चलते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं दर्शाती है। भारत की जो भूमि है वो बहुत अधिक भौतिक भिन्नताएँ हैं। इसे बहुत ज़्यादा पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, द्वीप आदि है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी सतह का प्राचीनतम भाग है। क्या पूछ रहे हैं? प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार क्या है? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पेंथलासा जब था और उसके पेंजिया था। गोंडवाना का भाग है। गोंडवाना क्या था? दक्षिण में था और अंगारा लैंड था उत्तर में। इस भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल ही भूकंपों ने इस गलत साबित किया। हिमालय उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? नवीन अवलित पर्वत है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। मतलब स्थिर नहीं, अस्थिर मतलब बदल रहा है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृतियाँ को दर्शाता है, जिसमें ऊंचे शिखर हुए, गहरी घाटियाँ हुआ, तेज़ बहने वाली नदियाँ हुआ। उत्तरी मैदान जलोढ़ निरपेक्ष से बने हैं। प्रायद्वीप पठार आग्नेय या रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची वाली पहाड़ी चोटी से बना हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है। अब हम हिमालय की चर्चा करेंगे। जो हिमालय है, भारत के हिमालय पर्वत की चर्चा करेंगे। ये भारत के उत्तर में है। इम्पोर्टेंट है। क्या है? उत्तर और उत्तर पूर्व में है। ये इम्पोर्टेंट है। देखो, हिमालय पर्वत जो श्रेणी है वो 3 पार्टों में डिवाइड, 3 या 4 पार्ट में डिवाइड है। क्या पहला है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। हम देखेंगे कौन कौन श्रेणी है, कौन कौन दर्रा है। देखो, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है और शिवालिक या पीर पंजाल श्रेणी है। ये देखिए, यहाँ जो पर्वत पाया जाता है बारालाचा, शिवकिला, मानसरोवर, ये है नंदा देवी, गिलगित, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, भूमला, नागमा बर्चा, मकालू और साथ ही साथ नंगा पर्वत, राकापोशी, जोजिला दर्रा आदि है। ये इम्पोर्टेंट, जोजिला श्रेणी। देखिए, भारत की मुख्य भौगोलिक वितरण की चर्चा करेंगे हम। ये इम्पोर्टेंट है। भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। भारत की भौगोलिक आकृति है निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या? उत्तर में पर्वत श्रृंखला, मध्य में उत्तरी मैदान, दक्षिण में प्रायद्वीप पठार, इम्पोर्टेंट हो गया। फिर उत्तर पश्चिम में मरुस्थली और समुद्र तट के अंदर तटीय, और ये द्वीपी समूह। द्वीपी समूह क्या हो गया? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब हम बात करेंगे उत्तरी क्षेत्र के बारे में। उत्तरी में हम हिमालय पर्वत की बात करते हैं। किसका? हिमालय पर्वत की। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये जो पर्वत श्रृंखला है पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। एक अत्यधिक
असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्ताकार निर्माण करता है, ऐसे करता है, अर्धवृत्त का निर्माण करता है। क्या करता है? अर्धवृत्त का निर्माण करता है। और इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर से लेकर 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश 50 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक ऊंचाई है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछता है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो पूर्वी भाग है अत्यधिक विविधता पाई जाती है। क्या है? बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। परंतु अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या घाटियाँ पाई जाती है, बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। सबसे उत्तरी हिमालय जो भाग है श्रृंखला स्थित है तो महान हिमालय, आंतरिक हिमालय कहा जाता है या हिमाद्री कहा जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर इंपॉर्टेंट है। अब बृहद हिमालय में जो पाया जाता है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में 8848 मीटर ऊंचा है। कंचनजंगा नेपाल भारत में 8598 कंचनजंगा। मकालू नेपाल में 8481। धौलगिरी नेपाल में 8172 मीटर ऊंचा है। कुछ और पर्वत शिखर चर्चा कर लेते हैं। नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, ये उत्तराखंड में है। कामेट भारत में, नामचा बरवा भारत में, गुरु मंधाता नेपाल में। ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? अब हम बात करेंगे महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट बना होता है। हिमालय किसका बना है? ग्रेनाइट का बना हुआ। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तो इसमें बहुत सी हिमानीय प्रवाह होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम हिमालय के बारे में कुछ चीज़ें आपसे कहेंगे, याद करिए जो इंपॉर्टेंट है। हिमालय में पाई जाने वाली दर्रों का नाम लिखिए, हिमानीय दर्रों का नाम लिखिए। दूसरा, भारत के उन राज्यों का नाम बताइए जो ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर पर स्थित हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें, हिमालय में दर्रा कौन कौन सा है महान हिमालय में, और साथ ही साथ हिमानिया कौन सी है और कौन सा राज्य स्थित है वहाँ पर। देखिए, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को सबसे अधिक असम में है। हिमालय और निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 45 मीटर के बीच में, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है, सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार और महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला काश्मीर घाटी और हिमालय के कांगड़ा कुल्लू घाटी में स्थित है। इस क्षेत्र में पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। एटलस में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत में स्थित देखें। उन राज्यों के नाम लिखें जो जहाँ पे स्थित है। अब हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक कहते हैं। बाहरी के मतलब नीचे वाली श्रृंखला को। हिमालय से दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 10 से 20 किलोमीटर है। सबसे इम्पोर्टेंट चौड़ाई जो इसकी 10 से 20 किलोमीटर है। ऊंचाई 9 से 1100 मीटर के बीच में। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय श्रृंखलाओं की नदियों द्वारा लाई जाती है जो असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी और जलोढ़ की मिट्टी की परत ढकी है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी को दून कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून इम्पॉर्टेंट है। अब हम इंडिया की मैप का अध्ययन करेंगे। ऐसे हिमालय को हम लोग देख चुके हैं, कौन कौन से हिमालय हैं, कौन कौन से क्या हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। और कुछ श्रृंखलाओं को देख लेते हैं। कौन कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी पाई जाती है, कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, गंगा नदी, यमुना, चंबल, माला पठार, अरावली, भारतीय महास्थल, दक्कन का पठार, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार, उत्तरी सरकार, कोरमंडल तट, साथ ही पूर्वी घाट और इधर हो गया पश्चिमी घाट। चलिए अब आगे हम बात करेंगे। एक नॉर्मल जगह देखिए दोस्तों, आपको हिमालय दिख रहा है, ये जो पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। हिमालय पर्वत आप देख रहे हो। इसके उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इनका वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंध नदी के बीच में क्या सतलुज और सिंध नदी के बीच में हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है।
नाम से, लेकिन पश्चिम और पूरब तथा क्रमशः कश्मीर, हिमालय, हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच हिमालय को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। उसी तरह काली त्रिस्ता नदी के बीच में, उसी तरह काली और त्रिस्ता नदियाँ जो है नेपाल हिमालय का है, त्रिस्ता और तिहांग हिमालय असम हिमालय का सीमांकन करता है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। छोड़ो। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखांड या गार्ज के बाद हिमालय के दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा की ओर, भारत की पूर्वी सीमा फैला है। पूर्वांचल और पूर्वी हिमालय तथा पर्वत श्रृंखलाओं का नाम जाना जाता है। पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। मजबूत बलुआ पत्थर और सादी सेल है इससे बना है। ये घने जंगलों से ढका है। अधिकतर समांतर और श्रृंखलाओं और घाटियों की फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकई हिम श्रेणी, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। इम्पॉर्टेंट है। अब हम उत्तरी मैदान की बात करेंगे, जो मध्य भारत में मैदान है। उत्तरी मैदान में 3 प्रमुख नदियाँ प्रणाली है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसकी सहायक नदियों से बना है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी से जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिसमें उपजाऊ मैदान निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। ये लगभग मैदान से 2400 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर चौड़ा है। 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह संघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा का आवरण, पर्याप्त पानी का उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अधिक उपजाऊ उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों का आने वाली नदी के निक्षेपण कार लगी रहती है। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदियों की गति जो है कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये इम्पोर्टेंट है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं दोआब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच का भाग को दोआब कहते हैं। जैसे 2 नदियों, 2 मतलब 2 हो गया, आप मतलब पानी। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना। पज मतलब 5, आप मतलब पानी, पंजाब। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंध इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया। इस मैदान का बहुत से भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंध और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग को दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा मैदान के विस्तार घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में है। उत्तरी भारत के हरियाणा हुआ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड कुछ भागों और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। अब ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। उत्तरी मैदान की व्याख्या समानतः इसके ऊंचावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है कि इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है। आकृतियाँ विभाजित भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला क्या? नदी पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक का ढाल 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी कुटिका निक्षेप है। इसे हम भाबर के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? मान लो हिमालय, यहाँ से 8 किलोमीटर भाबर, क्या है? भाबर के नाम से जानते हैं। सभी सरिताएँ इसे भाबर में पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में स्थित सरिताएँ नदियाँ पुनः निकल जाती है एवं नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। इसे हम तराई कहते हैं। भाबर क्या आता है? तराई आता है। मतलब भाबर बी और फिर टी तराई क्षेत्र आता है। बंटवारे के पाकिस्तान में आए शरणार्थी को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल काटा जा चुका। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क को ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। वे नदियों को बाढ़ वाले मैदान के ऊपर में स्थित है। वेदिकाएँ जो हैं आकृति वैसे करती है। इस भाग को भांगर के नाम से भी जानता है। इस क्षेत्र की मृदा को चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसमें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों को नए और युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। इनका लाभ लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीप पठार की। प्रायद्वीप पठार कहाँ है? भारत के दक्षिण में पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
भारत के दक्षिण में, इधर पश्चिमी पठार, इधर पूर्वी पठार है। चलिए हम बात करते हैं। प्रायद्वीप पठार इमेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टली अग्नि, कौन कौन सा क्रिस्टली हो गया, अग्नि हो गया और रूपांतरित सेल से बना है। ये गोंडवाना भूमि टूटने अफवाह के कारण, किस कारण, अफवाह के कारण बना था। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, कौन सा, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नर्मदा के ऊपर में प्रायद्वीप पठार का वो भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। कैसे मध्य उच्च भूमि कौन कौन सा है, मालवा पठार के अधिकतर भाग है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। अब विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, उत्तरी पश्चिम में अरावली से घिरी है, पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बोली और पथरीले मरुस्थल। विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला से घिरा हुआ है, पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र के बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। अर्थात सतपुड़ा और अरावली के बीच में कौन कौन सी नदी बहती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और दक्षिण पश्चिमी पूर्वी की तरफ बहती है। इस प्रकार इस क्षेत्र जो है, प्रायद्वीप पठार की आकृति देख लीजिए, ये है आकृति, ये ढाल दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि, मध्य जो उच्च भूमि है पश्चिम में की ओर क्या चौड़ी है, मध्य उच्च भूमि क्या है, पश्चिम की ओर चौड़ी है लेकिन पूर्व को सक्रिय है। मतलब मध्य उच्च भूमि पश्चिम की ओर चौड़ी है और ये सक्रिय है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड कहते हैं, पूर्व तरफ का नाम जाता है। इसके और पूर्व विस्तार को दामोदर नदी अपवाहित छोटा नागपुर पठार को दर्शाता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ नदी है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर किसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। कहाँ है, सतपुड़ा की श्रृंखला। जबकि महादेव हुआ, कैमूर हुआ कि कैमूर की पहाड़ी, मैकाले श्रृंखला इसके पूर्वी भाग में विस्तार है। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों को श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात करते हैं। दक्षिण का जो पठार पश्चिम में ऊंचे पूर्व की ओर कम ढाल वाला, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है जिसे हम स्थानीय भाषा मेघालय का या कार्बी एलोंग का पठार या उत्तर कचार का पठार नाम से जाना जाता है। मेघालय या कार्बी एलोंग पठार या उत्तर कचार के पठार नाम जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नाग पठार से अलग हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो हुआ, खासी हुआ, जयंतिया हुआ। पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है। गायत्री कुमार जायसवाल। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिम सिरे पर पूर्व और पश्चिम घाट में स्थित है। पश्चिम घाट जो है पश्चिम तट के समांतर स्थित है। वे सतत एवं उन्नय केवल दर्रों द्वारा की जाती है। भारत की भौतिक मानचित्र धाल घाट, भोर घाट और पाल घाट स्थित ज्ञात होता है। अब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पूर्वी घाट 600 मीटर औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट कितना है, 900 से 1600 मीटर ऊंचाई है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी के दक्षिण से नीलगिरी तक है। कहाँ है, महानदी के दक्षिण से नीलगिरी तक है, यहाँ से यहाँ तक। और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है, टूटा फूटा है, ऐसे से करके है। यह अनियमित है और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। सही, कावेरी, गोदावरी ये सब नदियाँ जो है पूर्वी घाट को काट दिया है। अब पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा का टकरा कर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण क्या है, बढ़ती जाती है। जब आप उत्तर से दक्षिण जाएंगे उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। पश्चिमी घाट की ऊंचाई ऐसे है। इस भाग की उच्च शिखर ऊंचाई अन्नामुडी कितना, 2695 मीटर। फिर डोडा बेट का 2623। पूर्वी घाट सबसे ऊंचा शिखर क्या है, महेंद्रगिरी 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय है और जावेदी की पहाड़ियाँ है, इंपॉर्टेंट है। जावेदी पर स्थित है। उडंग मंडलम जिसे ऊटी कहा जाता है, कोडाई मंडलम जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों स्थित। मानचित्र ज्ञात कीजिए।
प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यह है पाई जाने वाली है कि काली मृदा है, इसमें दक्कन का ट्रेप के भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल अग्नेय कहते हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिसमें काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली पहाड़ी प्रायद्वीप पठार की पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह बहुत अधिक अपरदित और खंडित पहाड़ी है। यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम उत्तर में फैला हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, इतना टॉपिक याद रखिए। अब हम मरुस्थल की बात करेंगे। चौथे पहाड़ मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर, अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। ये बालू के डिब्बे से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसे शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होता है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती है और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल न मिलने से समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। में केवल लूनी ही इससे सबसे बड़ी नदी है। बरकान जो एक क्या है, हवादार बनता है। चंद्रकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में होता है, लेकिन लंबोट टीले भारत और पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाई जाती है। जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ बरकान के टीले देखे जा सकते हैं। देखो ये बरकान के टीले हैं, देख लीजिए। ये जैसलमेर का सीने से बरकान के टीले हैं, यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं ये सब बरकान के टीले हैं। अब हम तटीय मैदान, पचमा है तटीय मैदान। प्रायद्वीप पठार के किनारों जो है संकीर्ण तटीय पट्टिकाएँ विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व बंगाल खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान को 3 भागों में, तटीय के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, मुंबई गोवा के बीच है। मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान कहते हैं और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं। बंगाल खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल होता है। ये उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरमंडल तट कहा जाता है। सबसे बड़ी नदियाँ महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है तथा विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट की एक महत्वपूर्ण भूलक्षण झील है, इम्पोर्टेंट है ये है तटीय मैदान पे लोग चावल की राइस की खेती करते, चावल की खेती करते हुए, धान लगाते हुए, इम्पोर्टेंट है, तटीय मैदान है ये। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा के महानदी के डेल्टा पर दक्षिण में स्थित है। अब द्वीप समूह की बात करेंगे। भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत के 2 द्वीप समूह भी स्थित है। क्या आप इनके बारे में, द्वीप समूह के बारे में पहचान सकते हो? कौन सा? अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। द्वीपी के समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1773 ईस्वी में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला है। कारावती द्वीप लक्षद्वीप और शासकीय मुख्यालय। इस द्वीप का मुख्य समूह पादप और जंतु के बहुत अधिक प्रकार पाए जाते हैं। पाटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी ब्रह्मांड पाया जाता है। अब बंगाल खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए द्वीप श्रृंखलाओं की ओर ध्यान दीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप है। द्वीप समूह का आकार बड़े संख्याओं में है, बहुत और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह का मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर का अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप। ऐसा माना जाता है कि यह द्वीप समूह निजमित पर्वत श्रेणी से शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रवाल देख लेते हैं इसी के साथ। प्रवाल पॉलीपल्स कम समय में जीवित रहने का सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले और गर्म जल में होता है। पहला क्या कंडीशन है? छिछले और गर्म जल में। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का। प्रवाल स्राव प्रवाल अस्थिर टीले के रूप में निक्षेपित होती है। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वाले द्वीप। ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल और रोधिका अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वाले द्वीप गोलाकार और हस्ता टाइप का है। इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि इन द्वीपों के समूह पाए जाने के वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और घने जंगल आच्छादित है।
विभिन्न भूकृति विभागों का विस्तृत विवरण, प्रत्येक विभाग का विस्तार निरूपण, परंतु यह अस्पष्ट है। क्या है? यह स्पष्ट है कि वे विभाग दूसरे के पूरक हैं और वे देश की प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल और वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इसमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं। क्या है? उत्तरी मैदान अन्न भंडार है और खनिज का भंडार है। देश के औद्योगिक विशेष भूमिका निभाई। तटीय भाग जो है मत्स्य का क्षेत्र है, अपोध संबंधित है। क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त स्थान। इस प्रकार देश में विविधता भौतिक आकृति विषय भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त।